हमारा विरासत, परंपरा, धर्म, संस्कार, संस्कृति, राष्ट्र और राष्ट्रीयता के इस संगम में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं रमेश कार्की। दोस्तों, अभी अभी जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ा आतंकी हमला हो गया। इसमें 27 लोगों की मौत होने की आशंका है और इसमें एक इटालियन, एक इजरायली और एक नेपाली की नागरिक का भी मृत्यु हो गया। दोस्तों, भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र है। विश्व की चौथी फोर्थ लार्जेस्ट शक्तिशाली राष्ट्र है और 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। देश में 100 करोड़ हिंदू है और 20% दूसरे समुदाय के लोग से डर डर के कितना दिन जियोगे। हमारे सनातनी हिंदुओं के लिए विश्व में 2 ही देश है, एक नेपाल है और एक भारत है। हम लोग डायनासोर के जैसे लुप्त होने की अवस्था में है। अगर हम लोग ऐसे ही ये लोग के सामने गिड़गिड़ाते रहे, झुकते रहे, मरते रहे, ऐसा कब तक चलेगा? अगर भारत कट्टरपंथियों के जकड़ में आ गया तो विश्व भर में बसे हुए 150 करोड़ हिंदू का अवस्था क्या होगा? आप लोग 800 साल मुगलों की गुलामी की, 200 साल अंग्रेज़ों की गुलामी की और 1947 से करीब 60-65 साल नेहरू गांधी की गुलामी की। आप लोग को आज़ादी मिली है 2014 से। लाखों लाख करोड़ों करोड़ सनातनी इस 1200 साल में हमने खो दिए। कितने आदमी का बलिदान देने के लिए आप लोग तैयार हो? कितने बलिदान देंगे? आप लोग के देश में हिंदू क्यों सुरक्षित नहीं है? आप लोग के देश में बेटियां घर से निकलने के लिए डरती है। बेटा घर से बाहर गया तो रात को आएगा नहीं आएगा, माँ बाप को चिंता सताती रहती है। ये कब तक चलेगा? भारत में और नेपाल में सनातन हिंदू को समाप्त करने के लिए एक ही गैंग है। वो भारत में भी सक्रिय है, नेपाल में भी सक्रिय है। ये एक ही गैंग है। एक गैंग को पर्दाफाश करना जरूरी है, एक गैंग को समाप्त करना जरूरी है। आप लोग 100 करोड़ हो, 20 करोड़ से आप लोग डर डर के जी रहे हैं। कब तक डरोगे? नामर्द की ज़िंदगी कब तक जियोगे? अगर जीना है तो खुद को लड़ना है। कब तक श्रद्धा जैसा बेटी का 35 टुकड़े करवाओगे? कब तक? पश्चिम बंगाल में 30% हो गए। डेली गांव गांव खाली हो रहे, शहर शहर खाली हो रहे। कहाँ जाओगे? पाकिस्तान में 20% थे, अभी 1% भी नहीं है। बांग्लादेश में देखिए। भारत में हिंदुओं को खतरा एक कट्टरपंथी से नहीं है। जो हिंदुओं में बसा हुआ मौलाना है, ये लोग सबसे ज़्यादा खतरा है। आप लोग का एक नेता है, वो करीब करीब 4 फुट लंबा नाक वाला, उसको गौशाला से गंध आता है, बदबू आता है। ऐसा आदमी को चाइना भेज दो, सुअर का टट्टी ये लोग को अच्छा लगता है।
कोई बोलता है कि सनातन डेंगू है, मलेरिया है, कैंसर है, एड्स है। पश्चिम बंगाल में नेत्री है, उसको जय श्री राम से चीड़ आता है। खुदा की कसम, अल्लाह की कसम बोलती है, ब्राह्मण घर की लड़की है, औरत है। देखिए ये मनोवृत्ति। और टीवी में मुंह फाड़ के सनातन का विरोध होता है। कब तक देखते रहोगे? अभी भी समय है, सुधर जाओ। अभी हम लोग सनातनी हिंदू के लिए एक गोल्डन एरा है। अगर ये 2014 में मोदी और 2017 से यूपी में अगर योगी नहीं आता ना, अभी तक तुम लोग को इधर बैठने का जगह भी नहीं मिलता था। कब तक नामर्दों की जिंदगी जियोगे? कब तक? भारत में सनातनी सुरक्षित रहेगा तो विश्व में सनातनी सुरक्षित रहेगा। अगर भारत में ही असुरक्षित है तो सनातनी जाए किधर? नेपाल में भी भारतीय एजेंट ने, भारतीय लोगों ने नेपाल का हिंदू राष्ट्र, विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र खत्म कर दिया। इधर भारत से परिचालित नेपाली लोग हैं जो कम्युनिस्ट लोग होते हैं। कम्युनिस्ट और मुसलमान कट्टरपंथी का सोच एक ही होती है। किसी भी देश में जाओ, भस्मासुर की तरह वो देश को भस्म करो। जिधर बैठो, जिसका खाओ उसी में छेद करो, उसी में गंदगी करो। ये लोग का आदत और ये लोग का डीएनए यही है। हम लोग को खुद को सुधरना पड़ेगा। 90 के दशक में जम्मू कश्मीर में हजारों हजार हिंदुओं का हत्या हो गया। डेली एक न एक हत्या होता है। आपके राजधानी में हिंदू सुरक्षित नहीं है। अभी न्यूज़ में देख रहा था, एक 19 साल का लड़का को हत्या कर दिया। अगर आप लोग आपने लोगों को राजधानी में सुरक्षित नहीं कर सकते हैं तो किधर जाए हिंदू? ये जो धर्मनिरपेक्ष का जो बांसुरी बजाते हैं ना आप लोग, 1060-65 साल हो गया आप लोग ने गंगा जमुना तहजीब की बात करते हुए, लेकिन हिंदू कहाँ है? ये सब छोड़ो। अगर भारत में बैठना है तो भारत का जयकार करना है। लोग, नेता लोग आके संसद में बैठ के फिलिस्तीनी का जय बोलते हैं, भारत माता की जय नहीं बोलते। क्या देख के बैठते हो तुम लोग? टीवी में आके हिंदू को, सनातनी को गाली दे के बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद जूता मारो ताकि उन लोग को समझ में आए कि हिंदू जाग गया है। हम लोग किसी के धर्म में भी उंगली नहीं उठाते हैं, सबका सम्मान करते हैं, सबको प्रेम करते हैं। लेकिन दूसरा हत्या करे और हम लोग प्रेम करें, ये नहीं चलेगा। हम लोग को उठना है, जागना है। बांसुरी बजाना छोड़ो, तांडव शुरू करो। तांडव शुरू करो। जब तक नहीं जागोगे, जब तक तांडव शुरू नहीं करोगे, तब तक तुम लोग मरते रहोगे। तुम्हारा जाने का जगह भी नहीं है। तुम लोग अगर समाप्त हो गया तो विश्व में, सारा दुनिया में हिंदू समाप्त हो जाएगा। सारा दुनिया, संसार में जिधर भी हिंदू है, सनातनी है, उसका दूसरा घर भारत है, हिंदुस्तान है। अगर हिंदुस्तान में ही हिंदू सुरक्षित नहीं है तो हिंदू जाएगा किधर? इजराइल से सीखो, कुछ करो। ऐसा गद्दारों को देश से बाहर निकालो, भेज दो इन लोग को पाकिस्तान, बांग्लादेश, जाएं कटोरा लेके भीख मांगने के लिए। अगर भारत में बैठ के, भारत के खा के, भारत का जयकार कोई नहीं करता है तो भगाओ इन लोग को।
जागो भारतीयों, हिंदुओं जागो। कब तक सोते रहेगा? कब तक तुम लोग को बचाने के लिए कोई न कोई आता रहेगा? हमको खुद को बचाना है। अपना आत्मसम्मान को, सेल्फ रेस्पेक्ट को जगाओ। महाराणा प्रताप बार बार नहीं आता है, राणा सांगा बार बार नहीं आता है, शिवाजी महाराज बार बार नहीं आते हैं, गुरु गोविंद सिंह बार बार नहीं आते हैं, लक्ष्मीबाई बार बार नहीं आती, मोदी, योगी, अमित शाह बार बार नहीं आते। तुम लोग को खुद जागना पड़ेगा, खुद लड़ना पड़ेगा। कितने जान दोगे? कितने बहू बेटी को बलात्कार करवाओगे? कितने घर छोड़ के, गांव छोड़ के किधर जाओगे? कहाँ जाओगे? इसीलिए जागो, उठो, प्रतिकार करो, हिम्मत करो, लड़ जाओ। अगर कोई मारेगा तो दो को मार के मरो। अगर प्रेम करेगा, अच्छा करेगा तो प्रेम करो। लेकिन हर दम बांसुरी बजा के ये लोग के लिए, ये देश ये लोग का आतंक मचाने का देश नहीं है। अगर इधर रहना है तो कायदा से रहे, नहीं तो कहाँ जाना है जाइए। और ये देश के जो हिंदू के भेष में मौलाना है, जिसको गौशाला से दुर्गंध आती है, जिसको जय श्री राम से चीड़ होते हैं, जिसको सनातन डेंगू, मलेरिया, एड्स, टीबी, कैंसर लगता है, उनको अपना आइडेंटिटी क्या है पूछो वो लोग से। और जागो, उठो। ये नेपाल से आप लोग को संदेश है। कब तक मरते रहो, कब तक बलिदान देते रहोगे? पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबको धन्यवाद। जय नेपाल, जय भारत, जय पशुपतिनाथ।